खबर मैनपुरी से। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री और जनपद मैनपुरी के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मैनपुरी। प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने मीडिया से मुखातिब होकर सपा पर साधा निशाना। संभल में हुई हिंसा पर बोले राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप द्वारा कहा गया कि संभल की जनता को न्यायालय का सम्मान करते हुए न्यायालय के निर्देश के क्रम में होने वाली कार्यवाही में साथ देना चाहिए। कहा कि संभल में हुई हिंसा को स्वीकारा नहीं जा सकता। प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने संभल हिंसा के लिए सपा को जिम्मेदार ठहराया। की मरम्मत और नव निर्माण के कार्य प्रगति के साथ पूरे जनपद में हैं। जिन सड़कों पर मरम्मत का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है उसकी सूची भी हमारे पास उपलब्ध है। हमने समस्त अधिकारियों को निर्देश किया है कि वो अगले आने वाले 15 दिनों में मरम्मत के कार्यों को पूरा करें और जो सड़कों का निर्माण अभी अधूरा, जैसे मैंने बेवर के आपको एग्जाम्पल दिया NHI के माध्यम से, कि उसको भी समयबद्ध तरीके से पूरा करने का काम करें। आप विद्यालय की बात कर रहे हैं कि आपने विद्यालयों का निरीक्षण किया है, कई जगह गए हैं, आपने सही पाया गया है, लेकिन कई ग्रामीण अंचलों में ऐसे विद्यालय हैं जहां शिक्षकों की कमी है और तो कहीं जो है ना शिक्षक ज़्यादा है, छात्र कम है। तो इस संबंध में क्या कोई आपने नज़र डाली है? शिक्षा विभाग में DIOS और बेसिक शिक्षा अधिकारी दोनों से हमने विस्तृत समीक्षा की है। जनपद के सभी विद्यालयों में समुचित शिक्षकों की व्यवस्था है। अलबत्ता बच्चों की कमी लगती है। पर स्कूल 65 बच्चों का मुझे सूचना आज प्राप्त हुई है, तो बच्चे कम हैं, टीचर्स पूरे हैं। फिर भी मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि गांवों में बच्चों के परिवारजनों से, गरीब हैं, दलित हैं, कमज़ोर हैं, जो लोग अपने बच्चों को कॉन्वेंट या बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, उन परिवारजनों से बात की जाए, मोटिवेट किया जाए, ताकि बच्चे सरकार की सुविधाओं का लाभ लेते हुए शिक्षित हो सकें। यानी समाज में कोई बच्चा, कोई बच्ची अनपढ़ ना रहे, इसका लक्ष्य लेके हमने अधिकारियों को दर्जनों गौशालाएं खोली, लेकिन फिर भी दर्जनों के झुंड में सैकड़ों गौवंश थे। छुट्टा पशु एक बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहरी क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं से और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजनाओं के माध्यम से बहुत सारी स्थायी और अस्थायी गौशाला का निर्माण किया है। फिर भी आंशिक रूप से हम आपकी बात को बेहतर समझते हैं कि अभी पूर्णता के साथ छुट्टा पशुओं की समस्या समाप्त नहीं हुई है, उस पर अभी हमें और काम करना बाकी है। तो हमने प्रयास करेंगे कि हम बड़ी गौशालाएं, वृहद गौशालाएं और भी मैनपुरी में लाने का काम करेंगे, ताकि कोई गोवंश सड़कों पर ना घूमे। मंत्री जी, सरकार की मंशा रहती है किसानों के प्रति बेहतर करने की। हमेशा जब भी गेहूं की बुवाई होती है DAP की बहुत मारामारी रहती है। इस बार भी बहुत हुई है, कई जगह फोर्स तैनात किया गया, उसके बावजूद भी कालाबाजारी नहीं रुकी है। इसको लेके आप कुछ निर्देश क्यों नहीं देते हैं? और कई जगह जो है ना नकली खाद भी मिलती है। मैनपुरी में कल से हम हैं और हम गाँवों में भी गए हैं। हालांकि स्पेसिफिक किसानों से नहीं मिले हैं, लेकिन कोई मिलता है तो हम उससे हमेशा मिलते हैं। यदि खाद के संबंध में, DAP के संबंध में कोई भी आपके संज्ञान में आए, आपके नोटिस में आए, तो आप ज़रूर बताइए। जहाँ भी DAP की समस्या होगी उसको हम दूर कराएंगे। कल और परसों हम शाहजहांपुर में थे, वहाँ के किसान हमें कुछ मिले थे। कुछ किसानों ने हमसे शिकायत की थी कि हमको DAP नहीं मिली है, भीड़ बहुत लगी है। तो कल ही हमने जनपदीय अधिकारियों से, संबंधित अधिकारियों से बात करके कल ही खाद की व्यवस्था, DAP की व्यवस्था पूर्ण कराई थी और आज वहाँ शांति से व्यवस्था चली। मैनपुरी में भी अगर आपको लगे, मैं इसको आक्षेप के रूप में नहीं देख रहा हूँ, सुधार के रूप में देख रहा हूँ। यदि आपको भी लगे कि कहीं पे DAP की खाद की समस्या है तो आप हमें बताएंगे, हम उसको दूर करेंगे। समितियों का सर DAP की जगह DAP मुश्किल रह गया। इस सभी वासियों को बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। चूँकि आज का दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 2015 से लगातार जिस प्रकार से 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व के रूप में देश के लोग मनाते हैं
प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया कि संविधान दिवस को भी उसी राष्ट्रभाव के साथ मनाया जाएगा। तो हम लोगों ने सर्वप्रथम आज संविधान दिवस मनाया और सभी को बधाई शुभकामनाएं प्रेषित की। प्रभारी मंत्री के रूप में 2 दिवसीय दौरे पर हम मैनपुरी में हैं। कल हमने कुछ सड़कों का निरीक्षण भी किया, स्कूलों का निरीक्षण किया। आज समीक्षा बैठक के माध्यम से प्रदेश के सभी विभागों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की, समीक्षा की, सड़कों के निर्माण के बारे में, बिजली की आपूर्ति के बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में, कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, जिसकी विस्तृत सूचना आप सबको भी प्रेस नोट के माध्यम से मिलेगी। मुझे संतोष है ये कहते हुए कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को धरातल पर अनुपालन कराने में जनपद मैनपुरी का प्रशासन काफ़ी हद तक सफल हुआ है, लेकिन हमेशा गुंजाइश रहती है बेहतर करने की, अच्छा करने की। तो मैंने महसूस किया कि अभी बेवर से मैनपुरी के सड़क के निर्माण में तेजी लाने की आवश्यकता है। बिजली ट्रिप ना करे, उसको बेहतर करने की आवश्यकता है। मैनपुरी जनपद में किसी प्रकार से भी जाम की स्थिति पैदा ना हो, इस पे भी काम करने की आवश्यकता है। मत्स्य पालक हों, पशुपालक हों, अंडा उत्पादन करने वाले किसान हों, उन सबको सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, उनकी आय बढ़े, इस पर भी अभी काम करने की आवश्यकता है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का टारगेट उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का, इसलिए उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी ग्रो करे, $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य मुख्यमंत्री जी का है। उसके लिए हमने समस्त महोदय, आप सड़कों की बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि मतलब उचित व्यवस्था की जाएगी, लेकिन जो भी